Dear students, now let's come to the end of the chapter 5, organizing. Topic: delegation of authority. What is delegation of authority? Delegation means downward transfer of authority from superior to subordinate. It means when a superior feels overburdened, यानी जब उसे लगता है कि उसके पास वर्कलोड ज्यादा है, ओवरबर्डन फील करता है, तो ये शेयर्स सम ऑफ हिज वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट। तो अपना क्या करता है, कुछ अपना काम अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर कर लेता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क को शेयर करता है तो उस काम को करने के लिए उसे कुछ अथॉरिटी यानी राइट्स भी देता है। दिस इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले काम को देना, एंड अथॉरिटी फिर उसे राइट्स देना टू द सबॉर्डिनेट्स, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज हु आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जिनको आपने काम दिया है तो उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी को भी क्रिएट करना। यानी सबसे पहले वर्कलोड दिया जाता है, फिर उसे करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है, फिर वो पर्सन को अकाउंटेबल बनाया जाता है। अकाउंटेबल मतलब अगर वो काम को नहीं कर पाएगा तो उसके लिए ऑनसेबल वही रहेगा, पर्सन ही रहेगा जिसको वर्क अलॉट किया गया है। दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन के जो है 3 एलिमेंट्स है। वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले काम देना। सेकंड वन इज अथॉरिटी, फिर उसे राइट्स देना। थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी, आफ्टर दैट उसे अकाउंटेबल, यानी अगर वो काम नहीं करता तो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो अकाउंटेबल भी, ऑनसेबल भी है अपने सुपीरियर के प्रति। एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल। जब किसी पर्सन को कोई काम दिया जाता है, इट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी वी कैन आल्सो से द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड टास्क। किसी भी काम को करने की जो जिम्मेवारी है, ऑब्लिगेशन है, इट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें होती है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से अराइज होती है। एंड डायरेक्शन क्या है इसकी? इट फ्लोज अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ चलती है, यानी सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, तो इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, अथॉरिटी। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज पोजीशन। यानी किसी भी डिसीजन को लेने की जो पावर है, राइट्स है, एक्शन लेने के प्रति जो राइट्स है, दिस इज नोन एज अथॉरिटी, बट विद इन द लिमिट ऑफ द पोजीशन। यानी अपनी पोजीशंस को नहीं भूलना। यानी सपोज कोई पर्सन है, मैनेजर है, उसके पास जितनी जो उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले सकता है। टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। यानी सपोज किसी पर्सन को ये कह दिया कि आपने, मान लो किसी टीचर को ये कह दिया कि आपने 100% रिजल्ट लेना है, तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस 100% रिजल्ट को अचीव करने के लिए उसे राइट्स भी तो दिए जाएंगे, अथॉरिटी भी तो दी जाएगी। यानी अथॉरिटी क्या दी जाएगी? उसे स्कूल जो एनवायरमेंट दिया जाएगा स्टडी का, सारी रिसोर्सेज दिए जाएंगे उसे, टीचर को, ब्लैक बोर्ड, बुक्स, सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना, दिस इज नोन एज अथॉरिटी। और उसे मतलब उसे जो डिसीजन लेने का राइट भी देना, दिस इज नोन एज अथॉरिटी। यानी अथॉरिटी की जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड चलती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड है और अथॉरिटी डाउनवर्ड। इट मीन्स इट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। यानी सुपीरियर की अपने सबऑर्डिनेट के प्रति अथॉरिटी होती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज accountability. What is accountability? Accountability means answerability of the subordinate to his superior for his work performance. यानी जो एक सबॉर्डिनेट को काम दिया गया है, उस काम को लेकर जो आंसर बनता है अपने बॉस के प्रति, आंसरबिलिटी बनती है, दिस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। यानी वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, जब किसी पर्सन को कोई राइट दिया जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी बनती है,
एंड वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी, कोई उसकी ऑन्सिबिलिटी से भी डिनाई नहीं कर सकता। यानी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इट इज एन एब्सोल्यूट। यानी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट ये नहीं कहना पड़ेगा कि हाँ जी तुम्हारी जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी, तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। जब किसी पर्सन को अथॉरिटी दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, तो अकाउंटेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इट इज एन एब्सोल्यूट। These are the 3 points of the delegation of authority. Now, next question. Differentiate between authority, responsibility, and accountability. What is the difference? First, meaning. Authority means right to command, and responsibility means obligation to perform the assigned task. And accountability means answerability. Now, delegation. Authority can be delegated, but responsibility cannot be fully delegated. इसे पूरी तरह से डेलीगेट नहीं किया जाता। बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इट इज एन एब्सोल्यूट, ये अपने आप ही क्रिएट होती है। ओरिजिन यानी अथॉरिटी कहाँ से ओरिजिन होती है? फॉर्मल पोजीशन से। जिसकी जितनी फॉर्म पोजीशंस है उसके पास उतनी अथॉरिटीज होती है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, एंड अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फ्लो, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, एंड अकाउंटेबिलिटी आल्सो फ्लोज अपवर्ड, क्योंकि अकाउंटेबल भी सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के प्रति होता है। तो दिस इज आल्सो अपवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? पॉइंट 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर क्या करता है? पास रूटीन वर्क टू द सबॉर्डिनेट्स, यानी रूटीन का काम अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है। सो दे आर फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब फ्री हो गया, वो अपनी इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे पाएगा। एंड फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज। नेचुरल है कि जब उसके पास इनफ टाइम है न्यू एरियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का, तो उसका मैनेजमेंट भी इफेक्टिव रहेगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयज की भी डेवलपमेंट है। मान लो सुपीरियर क्या करता है? अपना वर्क किसको डेलीगेट करता है? अपने सबॉर्डिनेट को। तो इन दिस वे क्या होगा? सबॉर्डिनेट को भी अपने सुपीरियर का काम करना आ जाएगा, यानी उसके भी प्रमोशन के चांसेस बने रहेंगे। यानी एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। यानी एम्प्लॉयज को जो है अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स व्हिच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। यानी इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स टास्क करना भी सीख जाते हैं। इट इम्प्रूव्स देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स, इससे उनका भविष्य भी करियर का अच्छा रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब डेलीगेशन से क्या होगा? डेलीगेशन से एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। कैसे? डेलीगेशन में क्या करता है? सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, सो अथॉरिटी देता है किसको? सबॉर्डिनेट को। इससे क्या होगा? इट मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट्स। कैसे मोटिवेट होगा? एज दे डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। उसे लगेगा कि बॉस जो मुझे अब इतना काम दे रहा है, तो उसे थोड़ी सी उसका इनिशिएटिव लेवल बढ़ जाएगा, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी। एंड एम्प्लॉइज ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस फर्दर। उसे लगता है कि मैं ही आई एम द बेस्ट, आई एम द इम्पॉर्टेंट पर्सन, दैट इज वाई सुपीरियर इज डेलीगेटिंग सम ऑफ हिज टास्क टू मी। तो अपने आप ही थोड़ा सा अपने को सुपीरियर फील करेगा, तो उसका काम करने में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो मोटिव डेलीगेशन से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। हाउ? इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज। अब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम बांटा जा रहा है, तो इससे क्या होगा? दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए स्पेशलाइजेशन, हाई परफॉर्मेंस और डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी चाहिए होता है। और डेलीगेशन से सारी जो पॉसिबिलिटीज बन जाती है, काम को प्रॉपर वे से डेलीगेट किया जाता है और स्पेशलाइजेशन आती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो डेलीगेशन क्या करता है? इट एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप।
विच इज अ बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर्स। अब पता है कि हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, हु इज अ सुपीरियर एंड हु इज अ सबऑर्डिनेट, एक चेन सी बन जाती है। तो दिस इज नोन एज हायरार्की। द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स डिसाइड्स हु विल रिपोर्ट टू हुम। यानी डेलीगेशन से ही पता लगता है कि जैसे सपोज ए इज अ सुपीरियर, बी इज वर्किंग अंडर हिम, एंड सी इज वर्किंग अंडर बी, एंड डी इज वर्किंग अंडर सी, एंड ई इज वर्किंग अंडर डी। तो जो चेन है दिस इज नोन एज हायरार्की, एंड एवरीवन नोज हु हैज टू रिपोर्ट टू whom, and the power at which each job positions forms the management hierarchy. Now, 6th point is better coordination. In delegation, systematically responsibility and authority is divided. So this systematic division of work gives clear pictures of work to everyone. जब काम को प्रॉपर वे से बांटा जाएगा तो सबको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि व्हाट दे हैव टू परफॉर्म, उन्हें काम करना ही क्या है। तो इससे क्या होगा, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब सबकी ड्यूटीज क्लियर है, क्लैरिटी इन ड्यूटीज असाइंड, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मींस हु हैज टू रिपोर्ट टू whom, मींस हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट, brings effective coordination in the organization। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज decentralization. What is decentralization and what is delegation? Delegation means assignment of authority and responsibility to immediate subordinate. यानी डेलीगेशन दो लोगों के बीच में होता है, यानी सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। उसमें भी डिवीजन ऑफ वर्क है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में भी डिवीजन ऑफ वर्क है, दोनों में सेम है। द डिफरेंस इज दिस कि इन डेलीगेशन यानी superior delegates his responsibilities to his immediate subordinate, but in decentralization dispersal of authority at various levels। इस सभी बहुत सारे लोगों को जब बहुत सारे डिवीजन को इकट्ठा काम डेलीगेट कर दिया जाता है तो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of the management, and decision making authorities shared with the lower level of management। और डिसीजन मेकिंग पावर भी दी जाती है। बट डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में जब सुपीरियर अपना वर्कलोड अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है तो सुपीरियर खुद ही जो काम के प्रति अकाउंटेबल रहेगा अपने सबऑर्डिनेट के प्रति। यानी अगर सबऑर्डिनेट ने कोई काम नहीं किया तो अपने बॉस को उसे खुद ही रिप्लाई करना पड़ेगा, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे सबऑर्डिनेट से पूछो। यानी वहां पर अकाउंटेबिलिटी तो सुपीरियर की ही बनी रहती है। यानी डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन। यानी डेलीगेशन का मतलब ये नहीं, मतलब डेलीगेशन में सुपीरियर अपने आप को ये नहीं कह के छुटकारा पा सकता कि तो मैंने काम आगे दे दिया था। यानी अकाउंटेबिलिटी तो सुपीरियर की खुद की अपने बॉस के प्रति रहेगी ही रहेगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन में टोटली डिस्पर्सल है, सबऑर्डिनेट्स को ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है, और सबऑर्डिनेट ही अपने बॉस के प्रति आंसरेबल है। लाइकवाइज जैसे सपोज करो इन अ स्कूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर है प्रिंसिपल। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रिंसिपल को देते हैं दिस इज नोन एज डेलीगेशन। प्रिंसिपल आगे सारा वर्कलोड सभी टीचर्स में टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, तो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंस डेलीगेशन की थी सेम पॉइंट्स आप डिसेंट्रलाइजेशन में भी लिख सकते हो, सेम पॉइंट्स बिल्कुल सेम पॉइंट्स। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग, and fourth point is relief to top level management, facilitates growth and better control। अब कॉमन पॉइंट्स भी डेलीगेशन के डिसेंट्रलाइजेशन में लिख सकते हो कि दोनों का मतलब ही वर्कलोड को शेयर करना विद द सबऑर्डिनेट। बस डिफरेंस ये है कि डेलीगेशन सिर्फ दो पर्सन में होता है। यानी वी कैन ऑल्सो से इफ यू डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाई 2, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मतलब सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बट वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। जब हम इसे डिसेंट्रलाइज करते हैं तो इसे बहुतेरों से गुना करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठी दी जाती है। तो दोनों में ही जो कॉन्सेप्ट है, जो डेलीगेशन है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। दोनों में काम को बांटा जाता है।
Now next question is difference between delegation and decentralization. Nature. तो डेलीगेशन इज रूटीन वर्क, मतलब इससे बच नहीं सकता कोई भी प्रोसेस, यानी डेलीगेशन तो रूटीन वर्क है, तो पॉसिबल, मतलब इसके बिना तो वर्क पॉसिबल ही नहीं है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, यानी जरूरी नहीं है। डेलीगेशन इज अ रूटीन वर्क बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम, यानी इवन आफ्टर डेलीगेटिंग अथॉरिटी द डेलीगेटर हैज फुल कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेट, मतलब सुपीरियर जब अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है तो लेकिन कंट्रोल सबऑर्डिनेट पे किसका रहता है? सुपीरियर का रहता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, मोर फ्रीडम। मोस्ट ऑफन द डेलीगेटर लूजेस द कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को सारी अथॉरिटी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है। स्टेटस, दिस इज अ प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, एंड दिस इज आल्सो से दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय हायर ऑफिशियल्स। एंड स्कोप, इसका लिमिटेड स्कोप है और इसका ब्रॉडर स्कोप है। Purpose, its purpose is to reduce the workload of the superior, and its purpose is for the expansion of the organization, expansion and growth of the organization. This is a difference of delegation of authority and decentralization. Today was the last topic of your chapter 5, organizing. Revise this topic and write down this in your notebook. Thank you and have a nice day.